अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये तो कफ्तान बहुत ही पुराना और मतलब कि तुर्की ईरानी ड्रेस है। कफ्तान यानी पेटीदार यानी लांबा ड्रेस इसे कहा जाता है। तुर्की और ईरान में ज़्यादा लोग मर्दाना ड्रेस है, लेकिन अब तो डिज़ाइन चेंज करके लेडीज़ और जेंट्स को डिज़ाइन चेंज करो और फिर वो हो जाता। तो मैंने कफ्तान दुपट्टा जो रखी हुई दुपट्टा है, आप दुपट्टा यूज़ नहीं करते, सूट पहन लेते हो, तो आप इस तरह का बना सकते हो। तो उन्होंने मुझे ये दुपट्टा दिखाया, जो मैंने पहले दिखाया कफ्तान, उसका उन्होंने बोला था कि शरारा ही बना दो। शरारा यानी पूरे प्लाज़ो बना दो। तो आइए, एक दुपट्टा था, दोनों का सूट है, जो सूट मैंने सिला है। तो इसका इनका बोलेंगे कुर्ती बना दो इसका। तो मैंने उनको ये बताया कि एक कफ्तान होता है, क्या आप बनाओगे? तो उन्होंने कहा कैसा होता है, शायद अभी तक उनको शायद मालूम ना हो या उनके बेटियों को पता हो, क्योंकि जो आई थी उनके बेटियों का ये ड्रेस है। तो उनको मैंने डिज़ाइन दिखाया था, बोले अच्छा लग रहा है। तो फिर ऐसा लगा कि उनको नहीं पता है, तो फिर मैंने ये बना दिया। और जो अस्तर वाला मैंने पहले कफ्तान नहीं सिली थी, लेकिन ये मतलब कफ्तान सिला था, वो भी पतला ही कपड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अलग से समीज़ ख़रीद के पहन लूँगी। लेकिन ये मुझे पहली बार सबका पड़ के असर देना हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था, आप उनको पता नहीं था। ये मैं सब कुछ मतलब कुर्ती सिली, बस गले में बाद में ज्वाइन की हूँ। कफ्तान का सेप भी दे दी, दुपट्टा बस बाद में ये गले का मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया। बाकी कुर्ती सारा अलग है, सिर्फ गले में मैंने ज्वाइन किया। और कैसे कैसे मैंने सिला है वो मैं प्रोसेस दिखाऊंगी। दूसरे वाले को मैंने कैसे सिया, ताकि थोड़ा गला कटिंग करने में और गला सीने में थोड़ा आसान हो। और ये जो पट्टी है, मैंने जो सूट सिला है उसका मैंने डाला है, क्योंकि यहाँ से कोई कपड़ा बचता नहीं है और इसका अस्तर का भी नहीं बचा था। बस यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। दूसरे वाले मैंने पूरा इसको समेत सी लिया था, तब जाके गले में दोनों को ज्वाइंट कर दिया। और लेकिन दूसरे वाले में मैंने वैसा नहीं किया, पहले मैंने गला ज्वाइन किया। पहले मैंने देखो, हसीन अभी भी बाकी है, तो इसको मैंने गला पहले ज्वाइन कर लिया है। और मैंने कटिंग भी दोनों को साथ किया, कंधा और मोहरा मैंने काटा है अस्तर का। और फिर देखो यहाँ बाद में मैंने सिला है कंधा जोड़ने के, मोढ़ा मैंने कटिंग किया और कंधा को पूरा जोड़ दिया, गला भी नहीं कटेंगे। ये देखो बाद में मैंने इसको सिला है, दामन भी बाद में मोड़ा है। अब मुझे बस इसमें है ना आस्तीन मैं जोड़ूंगी। और कैसे आस्तीन जोड़ूंगी, आस्तीन भी अंदर से जोड़ूंगी, क्योंकि गला जोड़ी जा चुकी है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई दिखाई नहीं दे, क्योंकि पतला कपड़ा है, ऊपर से दिखाई नहीं दे। और बस यही मैं दिखा रही हूँ, बस आस्तीन अब जोड़ूंगी। और ऊपर से मैं यहाँ पे कफ्तान का शेप दे, जितनी उनकी चौड़ाई है बॉडी की, वो मैं निशान लगाऊंगी। हाँ, यही तो है, कितनी बार बताऊँ इसको। और फिर यहाँ पे बस ऐसे कफ्तान का डिज़ाइन दे दूँगी, आस्तीन जोड़ दूँगी। और मैं कैसे कैसे ये सिली हूँ, यही बात है और क्या की। तो व्यूवर्स, हमारे वीडियो के व्यूज़ बढ़ाएं। आई हैव रिक्वेस्टेड, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करो। और यानी एक ये ब्लॉग टैब से है, मैं कुछ विखाती नहीं हूँ। मैं यूट्यूब से देख देख कर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। दो कपड़ा को जोड़ने के लिए बस आता था मशीन में बस। और फिर घर में मैंने अम्मी आपी से सिलाई सीखा था, कैसे कट करना होता है। लेकिन फिनिशिंग मैं यूट्यूब से देख कर सीखती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। तैयार होता है तो मैं दिखा देती हूँ। और यही ड्रेस मैंने सिला है, 2 ड्रेस सिला है, दोनों पर का दुपट्टा एकदम न्यू है। तो उन्होंने कहा था कि ये एक पिंक है, एक स्काई कलर है, दोनों प्यारा है। एक का मैंने शरारा सिया, एक का मैंने प्लाज़ो, स्काई वाले का प्लाज़ो मतलब उरे प्लाज़ो सिला है। दोनों का दुपट्टा है। तो उन्होंने कहा दुपट्टा बेटियां उड़ती नहीं है, बेकार चला जाता था। पिंक वाले का बोलें कि एक कुर्ती और बना देना, और स्काई वाले का बोलें कि एक और शरारा बना देना। तो मैंने कहा कि देखिए, एक का आप कुर्ती बोल रही हैं, तो एक और मैं कफ्तान के बारे में बोला कि ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर मैंने उन्हें डिज़ाइन दिखाया। हो सकता है उनकी बेटियों को पता हो, कि उनकी जो आई थी उनकी दोनों बेटियों का है। तो फिर उनको जब घर चली गई तो मैंने भेजा, व्हाट्सअप किया, तो बोले हाँ अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने ये उनका अस्तर भी ख़रीद कर मैंने
बनाया। और अस्तर को मैंने कैसे जोड़ना है, क्योंकि कफ्तान है वो मुझे नहीं पता था, तो फिर वही प्रोसेस है, देखते रहो। और ये आप किसी पे भी वेयर कर सकते हो, जीन्स पे तो और ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जीन्स पे एकदम स्टाइलिश, क्योंकि कफ्तान बहुत स्टाइलिश ड्रेस है, ईरानी और तुर्की और जीन्स वाला ड्रेस है। तो कफ्तान का मतलब ही है पट्टीदार। पट्टीदार तो एक पिंक में तो पट्टी पूरी लगी हुई, लेकिन इसमें पट्टी नहीं है, कटवर्क बनी हुई है, तो ये भी अच्छा रहेगा। और उन्होंने लेस वगैरह दिया नहीं, मैं बोलूँगी उनको लेस वगैरह लगाने को, तो फिर लगाएंगे तो ठीक है। और देखो मैं देखो यहाँ पे कैसे मैं अस्तर को बिछाई हूँ, सोची कि चारों तरफ से मैं अस्तर सिल दूँगी जितनी लंबाई कुर्ती है, लेकिन फिर ये सोच रही कि साइड से तो अस्तर दिखेगा और फिर कट करके भी नहीं लगाना। फिर मुझे कुछ समझ में आया कि यूट्यूब पे सर्च कर, तो यूट्यूब पे आसानी से मिल गया, कितना आसानी से। तो फिर मैंने कुर्ती सी के अंदर कुर्ती ज्वाइन कर दिया। फिर मेरा जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, यही दोनों सिलना है। ऐसे अस्तर को मैं अंदर से ही पूरा यहाँ से सिलाई देकर, ये मैं यहाँ पे जो किनारा है उसको मैं मोड़ दूँगी और यहाँ गले बना दूँगी और यहाँ से स्टिच हो जाएगा। और यहाँ से तो जॉइंट में कर ही दूँगी, यही सही रहेगा। ये वाली बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो देख लेती हूँ कितना लॉन्ग है। 45 रहेगा, 45 तो मैं बना दूँगी। और ये भी बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसकी अरज कम है, तो अरज भी ज़्यादा वो भी अच्छा लगेगा और लॉन्ग भी अच्छा लगेगा। तो जिनका है उन पे जैसा बना दो, शॉर्ट भी अच्छा लगेगा। तो मैं ज़्यादा इसको तो देखती हूँ क्या करना है। दुपट्टे की लंबाई मैंने नापने की कोशिश की, ज़्यादा तो नहीं है, तो 44 है, तो 44 तो एकदम रहना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहता तो बनाती। मुझे लग रहा है कि स्काई वाला ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, वो भी उतना ही है, ये भी 44 है। देखो मैं कैसे अस्तर बिछाई हूँ कि मैं ऐसे करूँगी, लेकिन मैंने वैसे तो किया ही नहीं। आप देखा ये स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे अजीब अजीब लग रहा था, कैसे बनाऊँ। होता है जब नहीं आता है तो कुछ भी होता है। फिर देखो मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अरज इसकी असर की ज़्यादा हो रही है। तो आप ये सब देखो, नहीं मैं किस तरह से बनाऊँगी, ये सब मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से ज्वाइन करूँगी, वहाँ से ज्वाइन करूँगी। अब ये फिर से मैंने ये निकाला किस लिए, क्योंकि पिंक किसका है, स्काई किसका है, कि दोनों के चौड़ाई में फ़र्क है। फिर निकालते ही मुझे समझ में आ गया कि ये पिंक वाला चौड़ा है, जो क्योंकि ये शरारा में बनाई, वो बड़ी वाली का थोड़ा चौड़ा है 1 इंच, और ये स्काई वाला छोटी वाली का। तो फिर निकालते ही समझ में आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों ड्रेस बहुत ही कलर भी अच्छा, खूबसूरत भी है। अब मैं बिस्मिल्लाह करके इसका कफ्तान भी बना रही हूँ, ताकि उनको अच्छा लगे। बस यही है, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करो। फिर मैं ये स्टार्ट हो जाती हूँ कि पहला वाला मैं कैसे कैसे की, गला को कैसे कैसे मैंने कटिंग किया अलग अलग, क्योंकि अलग से मैंने सिला है कुर्ती पिंक वाला। बस दोनों को, गले को कैसे, क्योंकि इसमें कंधा तो काटना, कंधा अगर ज्वाइंट करती तो आसानी से गला कट जाता, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है कंधे पे दुपट्टे में, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यही यहाँ पे मैंने प्रोसेस को मैंने शो कर दिया है। कुछ नहीं, अगर देखना है तो देखो, नहीं देखना तो सजेशन दो, और देख रहे तो मुझे सजेशन दो कि कैसे बनाना है। बस यही, अनाड़ी अनाड़ी इंसान मतलब कुछ। और मैं इसमें गई तो मुझे तजुर्बा हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कैसे सिलना है। तो कुछ करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, आप उसमें जाओ और आपको और फिनिशिंग आएगा। देखो ये मैं कंधा काटा, ये नहीं समझना कैसे कैसे मैं यहाँ प्रोसेस की हूँ, लेकिन वो वाला मैं स्काई वाला में मुझे आसान हो गया था, क्योंकि मैंने उसको भी ज्वाइन कर दिया था और बिछाया। आप देख सकते हो सकता है वीडियो में आगे बनाई हूँ, तो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना।
तो देख रहे हो, मैंने पूरा कुर्ती जो मैं कह रही थी, देखो मैंने वो किया है पूरा। ये कुर्ती असर सिल दिया है। और मेरा एक ठो जो है ना मॉन्की बैठा है मोबाइल लेने के लिए। और ये भी मैंने पूरा यहाँ पे सिलाई काफ्तान का जो होता है वो भी मैंने सेट कर लिया है। कितनी बेवकूफ़ी है, गला भी इसका भी कट है, उसका भी कट है। अब मैं गले को, अब यहाँ पे मुझे पट्टी, क्योंकि मैंने ज्वाइन करना था ये सोचा था, लेकिन पट्टी देना ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैंने जो कुर्ती सिला है उसके पैंट का कपड़ा था वो पट्टी दिया है। यही है, तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। आप सिलोगे, आइए छोटा बड़ा नहीं है, बस उधर कपड़ा थोड़ा चला गया है तो आपको लग रहा है, बस यही है।